एक के बाद एक गोले यहाँ पे दागे। ये आप देखिए कि इस जगह पे कल शेल जो है पाकिस्तान से जो आया वो फटा और इससे जो है काफ़ी नुकसान जो है यहाँ गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी को पहुँचा है। और ये तबला आपको सामने दिखाएंगे, इसमें भी सुराख हो चुका है, काफ़ी नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ। हम जान नहीं गई, लेकिन जो ये शेल फटा है उससे जो ये लेंटर है ये टूट चुका है। भारत ने कल पाकिस्तान में स्थित आतंकी जो अड्डे थे उनको निशाना बनाया, जिसके बाद बुकलाया हुआ पाकिस्तान उन्होंने पुंछ सिटी को निशाना बनाया और ऐसे कई जो है स्ट्रक्चर्स थे, जो मॉन्यूमेंट्स थे, लोगों के रिहायशी मकान थे, दुकानें थी, जहां पे आके शेल फटे और काफी नुकसान जान माल का यहां पे हुआ। मैं यहां पे इस वक्त सिंह सभा गुरुद्वारा है ये पुंछ का, और यहां भी कल आके एक शेल फटा है और आपको बताता हूं कि कितना नुकसान इससे हुआ है। और पाकिस्तानी फौज ने ना मंदिर, ना गुरुद्वारा, ना कोई दुकान, ना मकान, रिहायशी इलाकों में आम जो लोग हैं उनको कल निशाना बनाया और एक के बाद एक गोले यहाँ पे दागे। ये आप देखिए कि इस जगह पे कल शेल जो है पाकिस्तान से जो आया वो फटा और इससे जो है काफ़ी नुकसान जो है यहाँ गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी को पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि जो जितनी भी विंडोज हैं ये टूट चुकी हैं, यहाँ सब जो है आप नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पे वॉल थी वो टूट चुकी है और ये तबला आपको सामने दिखाएंगे, इसमें भी सुराख हो चुका है, काफी नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ। हमारे साथ यहाँ जो इस गुरुद्वारे की देखरेख करते हुए मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ, कितने बजे ये हुआ और उस वक्त कितने लोग यहाँ मौजूद थे? यहाँ पे वैसे गुरुद्वारे का जो हमारा सारी प्रोग्राम सुबह 6:30 खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है सारे तकरीबन चले गए थे, संगत का कोई बंदा था नहीं यहाँ पे। उसके बाद जैसे 8 बजे के करीब यहाँ पे शेलिंग हुई, शेल पड़ा यहाँ पे, नीचे आके देख ही रहे वैसे, तो उसमें ये जो टूट फूट ये गुरुद्वारे का नुकसान हो जो आपके सामने देखो आप, उसमें क्या कि जैसे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें। ठीक है, जान नहीं गई, लेकिन जो ये शेल फटा है उससे जो ये लेंटर है ये टूट चुका है, यानी कि शेल की आवाज और जो वो थी कि यकीन मानो के कान के पर्दे फटने में कोई कसर नहीं रही, क्योंकि साथ में ये हम सब चीज के गुरुद्वारे के साथ में रहते हैं। तो आस पड़ोस में किसी के कोई खिड़कियां टूटी हैं, किसी की टैंकी वेंकी टूटी होगी, तो उसके बाद ये गुरुद्वारे का जो नुकसान है चलो जो होना हो गया, उसमें अभी हमें सारी सफाई की। सुबह हमारे प्रधान जी भी यहीं पे थे, तो बाकी कमेटी में हम सब ने मिलकर यहाँ सफाई की। बहुत बुरी हालत थी सुबह यहाँ पे। बाकी आप देख रहे हैं ये खिड़कियां वगैरह जो शीशे एक बच्चे इसमें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। लेंटर में देखिए सुराख हो चुका है, यानी कि जहाँ पे शेल फटा है और जैसे कि इनका बताना है कि आवाज और इतनी ज्यादा थी कि कान के जो पर्दे हैं वो तक फट चुके थे इनके। और ये जिस तरह से लोग यहाँ पे सहमे डरे हुए हैं और रिहायशी मकानों को निशाना बनाया, वो सामने मकान देखें आप, मैं अपने विजय को कहूंगा ये बिल्कुल साथ में गुरुद्वारे के एक मकान है जहाँ पे एक शेल फटा और लगातार जो है ये रिहायशी कॉलोनी को निशाना जो बनाया गया है। आप क्या कहेंगे? ये आपका मकान है, कैसे कितने बजे शेल फटा? ये सर 10 और 10:30 में फटा। ये मैं घर से 2 मिनट पहले निकला, टैंकी को मैंने पानी दिया, बाद में देखा ये मेरा इधर धुआं ही धुआं था। वापस आया, मेरा घर भी टूटा था और गुरु का गुरुद्वारा भी टूटा था। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, कितना गुस्सा है आप लोगों के मन में? मैं कहता हूँ तो ये मोदी सरकार को चाहिए कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे। हालांकि मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया भी गया है, लेकिन अब भी जो है कितना लोगों में खौफ इस बात को लेकर कि पाकिस्तान लगातार आम लोग जो आम यहाँ पे लोग रहते हैं उनको निशाना बनाने में लगा हुआ है। सर मतलब इसको कड़ा कदम उठाना चाहिए, आइंदा का बात ये हरकत कभी ना करे। तो लोग जो हैं वो चाहते हैं यहाँ ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से यहाँ नुकसान हुआ है और सभी, आप ये मेरे विजय दिखाएंगे, सामने मंदिर है वहाँ भी शेल फटा है और उसके साथ साथ जो रिहायशी इलाके आप जितने भी देखेंगे वहाँ सब जगह आके गोले जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो दागे गए थे वो गिरे और उसके चलते ही यहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ, लोगों की जान गई, लोगों की प्रॉपर्टी तहस नहस हो गई। और अब लोग जो हैं वो हालांकि चाहते हैं कि मुंह तोड़
जवाब इसका भी जो है पाकिस्तान को दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक खौफ भी है कि पाकिस्तान कभी भी शेलिंग जो है वापस शुरू कर सकता है। और सामने दीवार पे देखें तो जिस तरह से शेल के जो स्प्लिंटर्स होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब इस घटना के बाद आप लोग कैसे देखते हैं हालातों को, क्योंकि लगातार पूंछ को टारगेट किया जा रहा है? हालात को मद्देनजर देखते हुए हम ऐसा ही बोलते हैं कि जैसे देखो लोगों में छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में परिवार में छोटे बच्चे बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम बन जाती है उसमें। हम उसको देखते हुए बोलते हैं चलो आगे मोदी सरकार को चाहिए कि थोड़ा ऐसा कदम उठाएं जिसके वजह से थोड़ा जो जाने गई हैं उसके बाद जो हैं वो तो आराम से सुख से रहेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं चलो जो है नुकसान होना था वो तो हो गया, पर यह है कि चलो आगे का थोड़ा मोदी सरकार को चाहिए कि एक कड़ा कदम उठाएं जिसकी वजह से जो पीछे जनता है वो तो सुख से रहेगी। आप क्या कहेंगे इस रिहायशी इलाके को, पुंछ को जो निशाना बनाया गया, काफ़ी जान भी चली गई? जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो हुआ उसके हमें बहुत दुख है, पर अब जो हो रहा है तो उसके लिए मोदी सरकार यही करे कि हमें या तो कहीं सेफ्टी दे दे, हम कहीं सेफ रहें, या फिर कि इनको अच्छा सबक सिखाए। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, और लेकिन लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हालांकि काफ़ी लोग जो हैं वो पुंछ से सेफ मकामात जो सेफ जगहों पे जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी अपने यहाँ घरों में मौजूद हैं और इस वक्त खौफ के साए में हैं। और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान यहाँ के लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। कैमरामैन सरवर भट्ट के साथ राजन वेयर, न्यूज़ 18 पुंछ।